हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे सी यू टी पी जी 2024 के ऊपर है। देखो, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सी यू टी पी जी है क्या। यहाँ पे सिर्फ मैं सी यू टी पी जी की बात करूँगा और कुछ आपको एग्जांपल दूंगा कि सी यू टी पी जी एक्चुअल में होता क्या है और क्या चीज़ें हैं 2024 के बारे में। ठीक है, कि सी यू टी पी जी है क्या और आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसे आता है यानी पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी 2023 में यहाँ मैं बात करूँ 2023 में कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपका जो सी यू टी पी जी का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे जैसे आपका कंप्यूटर पे पेपर होता है। देखो, आपको ध्यान रखना है, आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस पर होता है, यानी आपका जो पेपर है वो सी बी टी मोड पर होता है, कंप्यूटर पर होता है। यहाँ पे आपको जो पेपर है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। भैया मेरा एग्ज़ाम किस दिन होगा, हिस्ट्री का एग्ज़ाम कब होगा, पॉलिटी का एग्ज़ाम कब होगा, ये आपको जो अपडेट है ये मार्च की जो है फर्स्ट वीक में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक में आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। अब ये सी यू टी पी जी होता क्या है, अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये बुलेटिन है। बुलेटिन बेसिकली होता क्या है, बुलेटिन में आपको बताया जाता है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, सारी चीज़ें। और ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये एन टी ए रिलीज़ करता है हर साल बुलेटिन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी आप लोग कह रहे हो 2023 का, ये तो है ना जी भाई। अभी 2024 का जो बुलेटिन है वो आपका कब आएगा, 2024 का जो बुलेटिन है जाहिर सी बात है वो फरवरी की फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा सी यू टी पी जी का, जब ही आएगा। अब ये सी यू टी पी जी की जो फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, और पी जी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, यानी अगर आप लोग एम कॉम, एम एस सी, एम सी ए ये सारे कोर्सेज करना चाहते हो, एम ए करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैंने कहा ये कॉमन कॉमन चीज़ें मैं यहाँ बात करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये 2023 के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो यहाँ पे मैं कॉमन चीज़ें आता हूँ, नीचे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं। देखो, अभी इन्होंने कहा है कि सी यू टी पी जी होता क्या है। देखो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊँ, देखो पढ़ के तो आप लोग भी पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बता रखा है 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 2 शिफ्ट देखो, लेकिन अब मैं बता दूँ 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है 2023 में। खैर, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना, आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन सी यू टी पी जी होता क्या है, ध्यान से सुनो। सी यू टी पी जी देखो, आप लोगों को मैं एक जनरली बताता हूँ। पहले क्या होता था, जेएनयू है तो जेएनयू का क्या होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना होता था। आपको भी पता है ना, 2019 में, 18 में, 17 में उसका अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था हर कोर्सेज़ के लिए पीजी के अंदर। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जामिया का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एमयू का होता था, ड्यू का भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। कुछ बच्चे कहेंगे भैया ड्यू का कब आने लगे, जी आप लोगों को पता नहीं है, ड्यू का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। डी यू ई टी कहते थे हम उसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी डी यू ई टी। वहाँ पे क्या था, 50% जो सीट्स हैं बेसिकली वो यहाँ पे एंट्रेंस से फिल करी जाती थी, और जो 50% सीट्स हैं वो यहाँ पे डी में किससे फिल करी जाती थी, एंट्रेंस एग्जाम से, जो एंट्रेंस एग्जाम डी खुद लेता था। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, ये बेसिकली था। अब यहाँ पे क्या होता था, अब जब डी में जा रहे हो, जे का फॉर्म फिलअप करो, जामिया का फॉर्म फिलअप करो, एम का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हो सकता है भाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम होता हो पहले, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है उसका। अब हर यूनिवर्सिटी का भाई अलग अलग क्राइटेरिया था। अब आप लोग क्या करते थे, हर कोर्स की फॉर एग्जांपल फ़ीस कितनी थी, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एंट्रेंस एग्जाम की फ़ीस थी। ठीक है, अब 1,000 रुपये आप पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी में अगर आपको टारगेट करना है, बी को टारगेट करना है 1,000 रुपये दो, जामिया को टारगेट करना है 1,000 दो, डी को टारगेट करना है 750, 1,000 दो। तो एक तो कॉस्ट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, आप लोगों को हो सकता था क्या कि आप लोग जा रहे हो पहले जामिया का एंट्रेंस देने, अब 1-2 दिन बाद हो सकता है कि ड्यू का भी इंट्रेंस आ गया उसी टाइम पे। ठीक है, ड्यू का भी इंट्रेंस लग गया हो। अब हो सकता है उसी दिन या फिर उससे थोड़े दिन बाद हो सकता है भाई बीएचयू का इंट्रेंस आ गया हो। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है क्लेश होने की संभावना होती थी। अब यहाँ पे सीयूटी आने से हुआ क्या, सीयूटी एक कॉमन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात। आप ड्यू को टारगेट करो, जिसको भी टारगेट करो, तो पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ना। तो डी की और जे की पीजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पर्टिकुलर आपको वीडियोस मिलती रहेगी, और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, वीडियो उसकी आती रहेगी। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, प्राइवेट मोड पर लगा रखी है,
लेकिन कुछ वीडियो उनकी आती रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो CUT PG से बेसिकली हुआ क्या, एक कॉमन टेस्ट हो गया, ठीक है। आप लोगों का क्या था, पहले आप जामिया जा रहे हो, JNU जा रहे हो, DU जा रहे हो, BHU जा रहे हो, अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉमन टेस्ट देना है सेम उसी दिन, ठीक है। अभी क्या था, आप लोग जा रहे हो DU का भी इंट्रेंस देने, फिर BHU का देने जा रहे हो, अब यहाँ पे कॉमन हो गया, सिर्फ आपको एक ही इंट्रेंस एग्जाम देना है, एक ही इंट्रेंस एग्जाम देना। अब कुछ कहेंगे भैया अगर मुझे जैसे LLB को भी टारगेट करना है PG में, और हिस्ट्री को भी टारगेट करना है, और पॉलिटी का भी एग्जाम देना है, तो क्या मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हो, ठीक है। वो एग्जाम आपका अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग दिन पर होगा, अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है। यहाँ पे क्या होता था, अगर पॉलिटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे हर उसका अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम होता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक सिंगल विंडो आ गई, जैसे इसमें लिखा ना, अ सिंगल एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल कैंडिडेट। अब यहाँ पे बेसिकली एक ही एग्जाम देकर आ गया, पॉलिटी का एग्जाम। अब यहाँ पे इसके बेस पर जो भी इसके मार्क्स बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके पॉलिटी में बने, मैं मान लेता हूँ 180 नंबर, ठीक है, 180 नंबर अगर इसके पॉलिटी में बने तो क्या होगा, या तो अगर DU को लगता है कि भैया मेरी कट ऑफ DU की कम गई है, तो DU आपको क्या करेगा, रख लेगा, आपको एडमिशन दे देगा। अब BHU की कट ऑफ आएगी, अब हो सकता है भाई BHU की कट ऑफ थोड़ी हाई गई हो, तो आप लोग BHU में एडमिशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मतलब एक जो आपको ये कॉमन टेस्ट है ना, आपका 180 नंबर आ गया, जितना भी आ गया, 400 नंबर का पेपर होता है, तो 400 में से आपका जितना नंबर आएगा, वो नंबर जो है बेसिकली आप लोग यहाँ पे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखा सकते हो जो CUT PG के अंदर होगी, ठीक है। अब CUT PG के अंदर DU है, अभी JNU भी है, BHU भी है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, जामिया के भी कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मल्टीपल है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं CUT PG के अंदर। तो आप लोग जो भी आपका नंबर आएगा उसके बेस पर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यही सेम नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, आप लोग जब DU में जा रहे हो तो हो सकता है भाई आपके DU में आ गए, DU का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो हो सकता है 180 नंबर आ गए, वहीं आप जब BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने आते थे तो 160 या 170 आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन आ गया, आपका जो नंबर आएगा वो नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस नंबर के बेस पर आपका जहाँ एडमिशन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। आपका जो एग्जाम होता है वो CBT मोड पर होता है, कंप्यूटर पर होता है पेपर। अब ये CBT मोड होता क्या है, कंप्यूटर बेस का मतलब होता है आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर पर होगा, और यहाँ पे साइड में इस तरीके से एक टाइमिंग चल रही होती है। उस टाइम पे जैसे ही आपका फॉर्म, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर शो होने लग जाएगा, आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ही आपको लगे कि ये ऑप्शन ठीक है तो उनमें से आपको एक पर जो है बेसिकली टिक करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको ऑप्शन लगता है B पॉइंट करेक्ट है तो B पे क्लिक कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। फाइनल सबमिट आपको करना, एक तो क्वेश्चन सबमिट होता है, एक फाइनल सबमिट हो गया, फाइनल सबमिट में आपके सारे क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपका वो टाइम ड्यूरेशन एंड हो गई, 2 घंटे का पेपर है, टाइम एकदम खत्म हो गया आपका, तो क्या होगा, आपका जो है बेसिकली स्क्रीन पे जितने मतलब जो क्वेश्चन है वो अपने आप सबमिट हो जाएंगे, बस आपसे फीडबैक मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम जो है आपका क्वेश्चन पेपर वो किस लैंग्वेज में होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया किस किस लैंग्वेज में पेपर होता है। आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, बस कुछ लैंग्वेजेस को छोड़ के। अब भाई हिंदी का लैंग्वेज है तो हिंदी में ही होगा ना, हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम इंग्लिश में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहले JNU में क्या होता था, JNU में जो पेपर था वो सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन जब CUT PG आई है तो JNU भी भाई PG के अंदर है, तो यहाँ पे एक हिंदी वालों को भी बेनिफिट हो गया कि वो CUT PG का एग्जाम दे रहे हैं, और JNU के अंदर भी वो बाइलिंगुअल बेस पर कर सकते हैं, समझ गए आप। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर क्या है पेपर पैटर्न का। देखो अगर आपका ये पेपर कोड फॉलो हो रहा है COQP03, अब देखो क्या होता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, DU जाना चाह रहे हो, JNU जाना चाह रहे हो, BHU जाना चाह रहे हो, AMU जाना चाह रहे हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाना चाह रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जाना चाह रहे हो, जहाँ पे भी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे उसका अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, मुझे ध्यान से पता है कि आप लोग ये सोच रहे हो ये पेपर कोड है, ये पेपर स्ट्रक्चर है, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना, अगर आप DU और JNU को टारगेट करो, इसकी पर्टिकुलर वीडियो आती रहेगी, वहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कोड और सिलेबस सारी वहाँ पे उन वीडियोस में आपको पर्टिकुलर मिलती रहेगी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, क्योंकि DU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंस है, उसमें क्या है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो समझ में नहीं आती, तो वो पर्टिकुलर वीडियो आती रहेगी, तब वो आप लोग उन वीडियो में आप लोग समझ जाओगे, तो उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना उस टाइम पे। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल CUT
पीजी का ज्वाइन कर लो, कोई अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 75 क्वेश्चन आपके जो होते हैं डोमेन से होते हैं, और 25 क्वेश्चन जो हैं बेसिकली आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी यहाँ से होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा पेपर कोड फॉलो कर रही है, ठीक है। अब जैसे पोल साइंस की मैं बात करूँ तो पोल साइंस की जो पेपर कोड है वो HUQ P018 वाला था, P18 वाला था, ठीक है। ये कब था, 2023 की, क्योंकि 2024 की देखो अभी अपडेट कब आएगी, 2024 की अपडेट जो है बेसिकली अभी नहीं आएगी। 2024 का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जो मैक्सिमम चांस है फरवरी में आने के, अब जब फरवरी में आएगा तो जब ही आपका बुलेटिन भी आएगा, तो वहाँ पे हो सकता है ये पेपर कोड चेंज हो जाए। पेपर कोड चेंज हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको बस CUT PG के फॉर्म में फिलअप करना होता है। लेकिन ये आप जो देख रहे हो ना HUQ P01, तो ड्यू में क्या हुआ था, HUQ P018 वाला फॉलो हुआ था, शायद P18 नहीं था, P18 था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, पोल साइंस का था वो। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें तो ड्यू में क्या था, 400 नंबर का पेपर होता था, 75 डोमेन से क्वेश्चन होते थे और 25 जो है आपके यहाँ से होते थे। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ पोल साइंस का तो ये है। अब लेकिन आप लोग कह रहे हो भैया वो तो सेम चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमने, ठीक है हमें समझ में आ गई 400 नंबर का पेपर है और यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब मैंने कहा कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत देखना ज़रूरी है। मैं JNU और DU की अपडेट चैनल पर दूंगा, ठीक है। अब JNU की मैं बात करूँ तो पोल साइंस के लिए क्या है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे जो डोमेन से क्वेश्चन है पार्ट बी, सिर्फ यही एग्जाम देना है आपको, यही इसी के क्वेश्चन रिलेटेड करने हैं। और ये जो आपका पार्ट ए है ना, यानी कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये आप लोग वो छोड़कर आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको देखो CUT PG का एग्जाम उसी टाइम पर होगा, ऐसा नहीं कि पार्ट ए अलग दिन हो रहा है पार्ट बी अलग दिन हो रहा है, उसी टाइम पर होता है। तो अगर आप लोग सिर्फ JNU को टारगेट करो तो आपको यहाँ पे सिर्फ पार्ट बी करना पड़ता है, ये जो 75 क्वेश्चन है 300 नंबर, और जो पार्ट ए वो आप छोड़कर आ सकते हो। लेकिन अगर DU आना चाहते हो, BHU आना चाहते हो, तो ये आपका जो है पूरा कंसिडर होता है, यानी 400 नंबर आपके यहाँ पे कंसिडर होते हैं, 400 नंबर यहाँ कंसिडर होंगे आपके, ठीक है। तो DU का और BHU का और DU का और JNU का मैं अपडेट देता रहूँगा चैनल पे। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का आपको लगता है कि भैया हमें समझा दो इसका, तो भाई आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगा आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, मतलब आपकी क्या गाइडलाइंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगा नीचे, ठीक है। कैंडिडेट जो है बेसिकली कोई सी भी लैंग्वेज कर सकता है, और पार्ट ए के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज, देखो अगर आप लोग पार्ट ए कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना ये जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इनसे, देखो पार्ट बी जो है आपका एक कॉमन है, पार्ट बी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा देखने को, लेकिन जो आपका पार्ट ए है ना भाई, हिंदी अगर कॉम्प्रीहेंशन करना चाहते हो तो हिंदी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसमें आप लोग स्विच नहीं कर सकते हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बाकी अगर मैं नीचे आऊँ तो मार्किंग स्कीम बेसिकली क्या है, आपका जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल आपका पेपर जो है वो 400 नंबर का होता है, ठीक है। 400 नंबर का आपका पेपर होता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और अगर आप लोग करेक्ट कर लोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, इनकरेक्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, मतलब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा उसमें से। अब 1 नंबर काट लिया जाएगा यानी ये नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन कर आ जाओ, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा या मुझे नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपने उसे अटेम्प्ट कर लिया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा और क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा था उसका आंसर गलत आपने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आती है, और आप अगर उसमें फाइनल आंसर की में आपका आंसर गलत था तो 1 नंबर वहाँ से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बेसिकली अगर आंसर नहीं देते हो तो बेसिकली कोई मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यही सारी कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई मार्किंग स्कीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 400 नंबर का पेपर होता है, और आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं अटैम्प्ट करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर NT की तरफ से कोई एग्जामिनेशन फॉल्ट होता है, एग्ज़ाम में कोई फॉल्ट होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली आप लोग अच्छे से पेपर कोड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड। ये आपको बेसिकली मैंने कहा हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो DU के लिए अलग क्राइटेरिया, BHU के लिए अलग है, JNU के लिए अलग हो सकता है, पेपर कोड अलग अलग हो सकते हैं कुछ कोर्सेज के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा DU में पॉलिटी के लिए जो है HUQ था, और ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के, ये तो एक कॉमन चीज़ है, इसके चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जैसे LLB की बात करूँ तो DU में LLB के लिए COQ वाला कोड पेपर हुआ
था फॉलो, कुछ के लिए अलग हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, आपकी डिग्री होनी चाहिए। और बाकी आप लोगों को यहाँ इन्होंने कह भी रखा है कि क्या कह रखा है, फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUT। देखो जो भी यूनिवर्सिटी CUT PG के थ्रू आपका एडमिशन लेगी तो उसका आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे देख लेना है, कैटेगरी है, रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी सेल बी एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। देखो मैंने कहा हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे JNU में क्या है, JNU का अपना एक स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि वो कहता है कि JNU में जो पार्ट ए है, यानी हम पार्ट ए कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है 300 नंबर का पेपर कंसिडर करेंगे। लेकिन ड्यू में आते हो तो ड्यू ये कहता है नहीं, हम तो भाई पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंसिडर करेंगे, यानी 400 नंबर का पेपर कंसिडर करेंगे। अब BHU जाते हो, BHU भी ये सेम चीज़ कहता है हम 400 नंबर कंसिडर करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक यूनिक क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत डिफरेंस है। आप लोग सोचो कि सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, MCOM के लिए अगर आप ड्यू में ट्राई कर रहे हो तो भाई आपके पास BCom या BCom से रिलेटेड कोर्स होने चाहिए, जो पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ मैं CUT PG है क्या, एक कॉमन बता रहा हूँ आपको कि CUT PG होता क्या है। तो पर्टिकुलर आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अब यहीं पे नीचे आते हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी ये सारी फॉलो होती है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और बेसिकली आपको CUT PG के फॉर्म में आपको चॉइस होती है सिटी सेलेक्ट करने की, एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी सारी चीज़ें हो गई, आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी CUT PG है क्या, कंप्यूटर पे पेपर होता है आपका, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब फाइनल क्या है, फाइनल ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे, DU को और JNU को टारगेट करोगे, आपको इस चैनल पे पर्टिकुलर वीडियो मिलती रहेगी, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगी, कोर्स वाइज कि किस कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है, बाकी मैं ये कहूँ व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो CUT PG का, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी CUT PG के रिगार्डिंग। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।